नमस्कार दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स पर चर्चा करने वाले हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम कोशिश करेंगे कि जो अभी दिसंबर माह में जो कुछ घटनाक्रम हुआ है और उससे कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे। हम ध्यान रखिएगा, ये एमपीपीएससी और अदर एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से कुछ ऐसे प्रश्न भी बनेंगे जो मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकेंगे। ठीक है, तो आज हम इन टॉपिक पर चर्चा करते हैं। हम ये प्रश्न तो 10-12 है, लेकिन आप देखोगे कि इनकी डिटेल जब हम चर्चा करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे बनेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो साथियों, आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में जो है किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा अभी एक बहुआयामी जो है सूचकांक जारी किया गया है। इसमें आप देखिए जरा, अच्छा सूचकांक जारी किया गया जिसमें आपको पता होगा कि गरीबी के आंकड़े जारी किए गए हैं और जिसमें आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो गरीबी आई है वो कहां पे है, बिहार में, लगभग 51% के आसपास। सेकंड नंबर पर कहां पे है, कौन सा राज्य है, झारखंड है। तीसरे नंबर पर कौन सा है, उत्तर प्रदेश। और चौथे नंबर पर हमारा क्या है, मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, गरीबी के मामले में यदि बात करें तो मध्य प्रदेश का जो है अभी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में देखें तो हमारा कौन सा, चौथा नंबर आया है। आप देखिए बिहार प्रथम नंबर पे, मतलब बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी है। अच्छा, ये डेटा कौन कैसे तैयार होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यूएनडीपी का जो वैश्विक गरीबी सूचकांक है उसके माध्यम से ये डेटा तैयार किया गया है। इससे पहले आपको पता होगा कि हमारी जो है यूएनडीपी द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें भारत को वैश्विक स्तर पर लगभग 107 देशों में 62वें स्थान पर गरीबी सूचकांक प्राप्त हुआ है। देखिए, ये अच्छी बात नहीं है, जबकि हमारे यहाँ गरीबी अब दूर होना चाहिए था। चलिए, दो चीजें बात कर लेते हैं। नीति आयोग, आपको पता होगा ये सरकार का थिंक टैंक के रूप में इसको जाना जाता है, सरकार की एक वैचारिक संस्था है। और दूसरी बात हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1915 में हुई, 2015 में हुई थी। और आपको ये पता होगा कि ये किसकी जगह पर आया है, इससे पहले जो हमारा कौन सा आयोग था, योजना आयोग था। कौन सा आयोग, योजना आयोग था। ये योजना आयोग के स्थान पर आया है। और आपको पता होगा कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, और ये योजना आयोग का मुख्य काम क्या होता था, पंचवर्षीय योजना के लिए जो है पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार करना, पंचवर्षीय योजना बनाना इसकी मुख्य जिम्मेदारी थी। ठीक है, तो समय के अनुरूप इसमें परिवर्तन किया गया और जो भारत का प्राइम मिनिस्टर होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। और अभी आपको पता होगा कि हमारे जो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं वो अध्यक्ष हैं। चलिए, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या चीजों को शामिल किया जाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, एक चीज हम शिक्षा को शामिल करते हैं, दूसरी चीज हम क्या, हमारा जीवन स्तर कैसा है, जीवन स्तर कैसा है, और तीसरा आयाम होता है हमारा क्या, शिक्षा है। शिक्षा क्यों, क्योंकि भाई अगर जो व्यक्ति, जितने ज्यादा हमारे देश की जनसंख्या शिक्षित होगी, जागरूक होगी, उतनी ही वो आत्मनिर्भर होगी और हमारे यहाँ से बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी, है ना। जीवन स्तर, भाई अगर हम अच्छा खान पान रहेगा, अच्छा वो रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। तो स्वास्थ्य, ये 3 इसके आधार स्तंभ होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यहाँ पे देखिए कई महत्वपूर्ण प्रश्न बन गए। नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग का उद्देश्य, ये किसके स्थान पर आया, कौन अध्यक्ष होता है, और हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई है बिहार, झारखंड, यूपी और मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। आगे चलते हैं, दूसरा हमारा है ऊर्जा साक्षरता अभियान।
तो अभी आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, ठीक है, उनके द्वारा जो है हाल ही में ये शाजापुर गए हुए थे, तो वहीं से जो है ऊर्जा, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, इसको ऊषा अभियान भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे ऊर्जा साक्षरता अभियान, ये कहां से शुरू हुआ है? शाजापुर से शुरू हुआ है, ठीक है। आपको पता होगा, मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो शाजापुर है, अगर मालवा है और नीमच है, यहां पर आप देखोगे हम क्या बनाया जा रहा है? सौर पार्क बनाया जा रहा है। तो साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पहला प्रश्न यहां पर ध्यान रखिएगा कि सौर ऊर्जा अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है? तो जो हमारे देश के जो नागरिक है, इनको ऊर्जा के प्रति संरक्षण, जागरूकता पैदा करना है कि भाई, जैसे अभी आपने देखा होगा कोई कहीं पे चला गया, लाइट चालू है, ऊर्जा का अनावश्यक यूज किया जा रहा है। तो अभी आपको पता होगा कि अभी समाचार पत्रों में चर्चा में रहे हैं कि हमारे जो विभिन्न जो पावर प्लांट है, वहां पर कोयले की कमी गई, जिससे बिजली का संकट उत्पन्न हो सकता है। तो इसके चलते जो है लोगों में सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए, और आपको पता होगा कि हमारे कॉलेज हो, स्कूल हो, और इसके अलावा विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से हम क्या करेंगे? लोगों को जागरूक करेंगे। एक अच्छी पहल है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, सोलर पार्क बनाया जा रहा है, और आज हमारे यहाँ जो है मध्य प्रदेश लगभग जितनी हमारे यहाँ एनर्जी उत्पादन होती है, उसका लगभग 21%, 21% जो है ये कैसा है? नवीनीकरण, ठीक है, नवीनीकरण, नवकरणीय जिसको बोलते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि जैसे हमारी जो है गैर नवीनीकरण में क्या होता है? जैसे कोयला है, एक बार कोयले का जो है उपयोग हुआ, फिर उसको जो है यूज नहीं किया जाता है ना। एक समय बाद क्या होगा? कोयला समाप्त हो जाएगा, फिर कहां से बिजली उत्पादन करेंगे? तो हम जैसे सोलर लाइट है, पवन ऊर्जा है, ठीक है, बायोमास एनर्जी है, उसके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि हम वर्ष 2030 तक, अभी कितना 21% ही हमारा नवीनीकरण स्रोत है, हम कोशिश कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि 2030 तक कम से कम 40% एनर्जी जो है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, तो 2030 तक हम कम से कम 40% जो है नवीनीकरण स्रोत के माध्यम से क्या करें? एनर्जी का उत्पादन करें। इसलिए आप देखिएगा गवर्नमेंट जो है सौर ऊर्जा मिशन के अंतर्गत जो है बहुत सारी सब्सिडी भी दे रही है। आगे हम चर्चा कर रहे हैं, आप देखोगे, ठीक है। मैं यहीं पे प्रश्न नंबर 4 जो है चर्चा कर लेता हूं, इसी से रिलेटेड है। हाल ही में आपको पता होगा कि सोलर सिटी की यदि हम बात करें, किसकी? सोलर सिटी की बात करें या ग्रीन सिटी की बात करें, दोनों ही प्रश्न ध्यान रखिएगा, दोनों ही प्रश्न, ये किसको वो किया गया है? तो ये सांची को किया गया है। देखिए सांची आपको पता होगा, ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है यहाँ, और आपको पता होगा ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, और सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी के आसपास, 3री से 5वीं शताब्दी के बीच इसका निर्माण किया गया था। और आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध के जो प्रिय शिष्य सारिपुत्र और महामोदलायन, उनकी अस्थियों को संरक्षित किया गया है। इसको विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है 1989 में। तो साथियों, आपको मैं बताना चाहूंगा, और आपको पता होगा कि हमारे यहाँ यहीं पर बौद्ध विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है बौद्ध शिक्षा के लिए। तो जो महात्मा बुद्ध की शिक्षा है, उनके विचारों को जो है जन जन तक पहुंचाने के लिए जो है सांची में बौद्ध विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जा रही है। यहाँ से एमपीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है कि हमारे मुख्य अतिथि कौन थे जब विश्वविद्यालय की नींव रखी जा रही थी? सांची विश्वविद्यालय। दूसरी चीज, सोलर सिटी के रूप में। सोलर सिटी, इसका मतलब यह है कि इस शहर में, पूरे क्षेत्र में जो है, इस शहर के पूरे सोलर जो है एनर्जी के माध्यम से जो है बिजली तैयार की जाएगी।
इस तरीके से, ताकि क्या होगा, एक तो हमारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेश जाएगा। क्या संदेश जाएगा कि भैया लोग प्रोत्साहित होंगे सोलर बिजली के प्रति। दूसरी चीज ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी के रूप में भी सांची को डेवलप किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं, जब हम वहां पे, ग्रीन सिटी का मतलब क्या होता है, ऐसी सिटी, ग्रीन बिल्डिंग हो, ग्रीन इकोनॉमी हो, ग्रीन सिटी हो, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, पॉल्यूशन बहुत कम होगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, और यहां पर जो भी चीजें उपयोग में की जाएगी वो पर्यावरण हितैषी होगी। ठीक है, इसी को अगर हम कहें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही ये अभिन्न अंग है, सतत विकास का ही अभिन्न अंग है, तो शायद ये बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की पहली जो है ग्रीन सिटी कौन सी है, किसको डेवलप किया जा रहा है, तो आप बताओगे सांची। भारत की पहली सोलर सिटी, तो भी आप क्या कहोगे, सांची। मध्य प्रदेश की तो है ही है। तो इस तरीके से जो है आप ध्यान रखोगे। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, ये चौथा प्रश्न था, हमने इसको पहले ले लिए क्योंकि इसी से रिलेटेड था, इसलिए। अगला प्रश्न है मिंटो हॉल। देखिए, मिंटो हॉल की जब हम बात करें तो आपको पता होगा कि हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है, उन्होंने मिंटो हॉल का नाम बदलने की जो है कैबिनेट में जो है बात रखी थी, और प्रस्ताव पारित भी हो गया। कैबिनेट में नहीं, जो बीजेपी कार्यकारिणी की समिति थी उसमें। तो आप देखोगे कि मिंटो हॉल का नाम क्या कर दिया गया है, कुशाभाऊ ठाकरे भवन। ठीक है, कुशाभाऊ, आपको पता होगा ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अब दूसरी बात, ये मिंटो हॉल भाई किसने बनवाया था, तो आपको पता होगा कि जो भोपाल में बेगम का शासन था, ठीक है, जब ये रियासत के रूप में था तो यहाँ पे बेगम का शासन था। और आपको पता होगा कि एक जो बेगम थी, बेगम सुल्तान जहां, तो ठीक है, कौन, बेगम सुल्तान जहां। तो बेगम सुल्तान जहां ने इस भवन का निर्माण करवाया था, लेकिन 1909 में आपको पता होगा, कब की बात हो रही है, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, आपने नाम सुना होगा, जब हम पॉलिटी की चर्चा करते हैं तो मार्ले मिंटो सुधार आता है, भारत शासन अधिनियम 1919। तो आपको पता होगा कि उस समय जो मिंटो वाइसराय था, उसने इस भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया था, मिंटो हॉल कर दिया था, जो कि बेगम सुल्तान जहां ने। तो किसने बनवाया था मिंटो हॉल, तो आप बताओगे बेगम सुल्तान जहां ने। किसने नाम परिवर्तित किया, तो लॉर्ड मिंटो ने। कब नाम परिवर्तित किया, 1909 में। क्या है ये, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, तो ये हमारा मध्य प्रदेश का पुराना विधानसभा भवन है। क्या है, पुराना विधानसभा भवन है। हमारी विधानसभा पहले यहीं पर लगती थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है काफी महत्वपूर्ण यहां पर प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो हम आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलें, चलिए, अगला प्रश्न है हमारा बहुआयामी सूचकांक ऊर्जा साक्षरता मिंटो सोलर। ठीक है, लालिमा अभियान। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्पेशली रूप से लालिमा अभियान काफी समय पहले से चलाया जा रहा है, और इससे कई प्रश्न पीएससी पहले भी पूछ चुका है। ठीक है, ये क्या है, जो हमारे यहाँ महिलाएं होती हैं, बच्चे होती हैं, उनमें जो रक्त अल्पता की कमी हो जाती है, तो उस कमी को दूर करने के लिए चलाया गया एक जागरूकता अभियान है। इसमें विटामिन ए, फोलिक एसिड और भी बहुत सारी चीजें जो है
यहाँ पर जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आपको प्रोवाइड भी की जाती है, साथ में ही आपको जागरूक भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि भैया आपने देखा होगा कि जब महिलाओं की डिलीवरी होती है तो काफी ब्लड जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे पर भी प्रभाव पड़ता है और माता पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जो है अभी क्यों चर्चा में है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम 26 नवंबर से लेकर, कब, 26 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक क्या मना रहे हैं? आयरन रक्त अल्पता सप्ताह दिवस के रूप में मना रहे हैं, इसलिए जो है ये चर्चा में है, ठीक है। अगला प्रश्न है टेस्ट ट्यूब एनिमल बेबी। देखिए दोस्तों, ये कहां पे, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। क्या है टेस्ट ट्यूब एनिमल बेबी? तो आपको पता होगा कि कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है, दान, सॉरी, इसके अंतर्गत IVF नाम सुना होगा आपने, इन विट्रो फर्टिलिटी, जैसे हमारे यहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं, ठीक है। आपने विक्की डोनर मूवी देखा होगा, तो जो विक्की डोनर बेबी मूवी अगर आपने देखा होगा तो आप बेटर तरीके से समझ सको, या फिर दैनिक भास्कर समाचार पत्रों में कई बार आपने देखा होगा IVF, निसंतान जो है, अगर जो जिनकी संतान नहीं उत्पन्न हो पा रही है तो वो क्या करें, IVF के लिए यहां संपर्क करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे इसमें क्या होता है, जो अंडाणु और शुक्राणु होते हैं उनका टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से, मेल फीमेल दोनों का जो है टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से क्या करवाया जाता है, निषेचन करवाया जाता है, ठीक है, और उससे भ्रूण तैयार किया जाता है। तो इसी तरीके से जो गाय होगी, ठीक है, और जो सांड होंगे, ठीक है, तो इनके जो है, इनके माध्यम से जो है क्या करवाया जाएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से भ्रूण तैयार किया जाएगा, ठीक है, भ्रूण तैयार किया जाएगा। और आपको पता होगा ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये तो भाई प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे पर्पस ये है, आप देख रहे होंगे कि आज बहुत सारी प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। आज आप देखिए जंगली भैंसा जो होते थे धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। हमारे जो बारहसिंगा है, अगर इनको हमने सुरक्षित नहीं किया तो ये विलुप्त हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि चीता जो है, ये जो है काफी समय से विलुप्त हो गए। अभी हम सागर में जो है साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, सागर में वो कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। इसलिए जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए, उस प्रजाति की जो भिन्नता है उसको बनाए रखने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए, अभी एक गाय जो है एक वर्ष में लगभग 8 से 10 बार ही बच्चे को जन्म दे पाती है, लेकिन IVF की मदद से यही गाय कम से कम कितने 100 बच्चों को जन्म दे सकेगी, कितने 100 बच्चे को जन्म दे सकेगी। और हमारा ये प्रयास चल रहा है कि भाई हम, अब देखिए बैलों की उपयुक्तता धीरे धीरे कम होते जा रही है। क्यों? क्योंकि भाई अत्याधुनिक मशीनरी आ गई है। तो इसलिए जो है अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब जो गाय के माध्यम से जो संतान उत्पन्न हो वो भी फीमेल हो। इससे क्या होगा, इससे जो है अब हम बैलों की आवश्यकता कम हो जाएगी, और इस तरीके से आप देखोगे कि इसका काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसलिए, और आपको पता होगा कि पहला जो आपने गरिमा, अभी MPPSC एक प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया था कि गरिमा क्या है, तो गरिमा दरअसल यही जो है भैंस का एक बच्चा है जो कृत्रिम तरीके से क्या किया गया था, मतलब कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से जो है तैयार किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न है हेरिटेज शराब, ठीक है। हेरिटेज शराब क्या है? तो देखिए, शराब आपको पता होगा, कई
उत्पादों से बनती है, महुआ से बनती है, इसके अलावा और भी अन्य, चाहे वो जौ हो, गेहूं हो, ठीक है, और कई विभिन्न प्रकार के स्रोत हो सकते हैं बनाने के। अब देखिए हेरिटेज शराब क्या है। दरअसल हमारे यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है और महुए का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो क्या हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि कई बार समाचार पत्रों में आप सुनते हो, यहाँ जो है महुए के जहरीली शराब से पीने से इतने लोगों की मृत्यु हो गई, ये हो गई, वो हो गई, बहुत सारी जो है दिक्कत। और इसमें आपने देखा होगा कि जल्दी सड़ाने गलाने के लिए जो है यूरिया खाद का प्रयोग किया जाता था, इसलिए सरकार ने नीम लेपित यूरिया ला दिया ताकि उसका मिसयूज ना हो। तो देखिए अब हमारी मध्य प्रदेश सरकार का ये उद्देश्य है कि भाई हम क्या काम करेंगे, जो आदिवासी भाई लोग हैं इनको हम अब वाणिज्यिक स्तर पर शराब बेचने की अनुमति प्रदान करेंगे। अब क्या काम करेंगे, इसको हेरिटेज शराब कहा जाएगा। ये महुए से तैयार होगी और इससे जो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में महुए का उत्पादन होता है तो वो शराब बनाएंगे और उनको एक लाइसेंसी प्रक्रिया के माध्यम से शराब बिक्री की क्या होगी, अनुमति होगी। तो इस तरीके से जो है हमारी सरकार ऐसा प्रयास करे। इससे क्या होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोग आत्मनिर्भर भी बनेंगे। ठीक है, चलिए, हालांकि आत्मनिर्भर बनाने के और भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है हमारे यहां जो है MSME। ठीक है, जो हमारा सूक्ष्म लघु उद्यम विभाग है, इसके द्वारा क्या काम किया गया है, एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है। भैया हमने क्या काम किया है, वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट जैसी जो ऑनलाइन और मल्टीनेशनल कंपनियां हैं इनसे हमने समझौता किया है ना। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि MSME ने किसके साथ अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कौन सी संस्थाओं से जो है समझौता किया है। तो आप बताओगे वॉलमार्ट है ना, कौन सा है, वॉलमार्ट है एंड फ्लिपकार्ट है। क्या होगा भैया, फ्लिपकार्ट। देखिए इससे क्या होगा कि हमारी जो आदिवासी भाई बहनों के जो उत्पाद है, ये उत्पादों को जो हमारे लघु वन उपज के माध्यम से प्राप्त होते हैं या जो अन्य आदिवासी लोग जो तैयार करते हैं अन्य उत्पाद जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से तैयार किए जाते हैं, ऐसे उत्पादों को क्या काम किया जाएगा, जब हम ऑनलाइन, आज देखिए जरा ऑनलाइन का मार्केट कितना ज्यादा बढ़ गया है विशेषकर लॉकडाउन के दौरान से। ठीक है, तो आप देखोगे कि हजारों लाखों करोड़ों कस्टमर जो है हर दिन जो है हर वेबसाइट विजिट करते हैं। फ्लिपकार्ट से जो है मिंत्रा हो गया और भी जो है अमेजॉन हो गया, बहुत सारी ऐसी साइट से, मीशो ऐप हो गया। तो अब क्या होगा, जब हमारे जो उत्पाद हैं, ठीक है, चाहे वो शहद हो, चिरौंजी हो या फिर महुआ हो और भी अन्य उत्पाद हो, ठीक है, इन उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय क्या मिलेगी, पहचान मिलेगी। जैसे लाख की चूड़ियां हो गई, गोंद हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे जो आदिवासी लोग हैं उनके उत्पादों की अच्छी उनको मूल्य मिलेगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़ेगी, इससे वो आत्मनिर्भर होंगे, सशक्त होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की है। हम 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है, तो आप बताओगे नीति आयोग जारी करता है। किसके आधार पर, तो UNDP के वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर। अभी मालूम है भारत में जो है लगभग 27.9% जो है गरीबी है। गरीबी सूचकांक में सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन सा है, तो बिहार है। सेकंड नंबर पे झारखंड, तीसरे नंबर पे आपका क्या है, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, चौथे नंबर पे। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, किसके स्थान पर, योजना आयोग। योजना आयोग की गठन कब हुआ, 15 मार्च 1950 को। सरकार का थिंक टैंक के रूप में किसे जानते हैं, नीति आयोग को जानते हैं। ठीक है, कौन अध्यक्ष होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। चलिए,
ऊर्जा साक्षरता अभियान किसके द्वारा चलाया गया? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। कहां से चलाया गया? शाजापुर से। अभी हाल ही में कहां पर सौर ऊर्जा पार्क बनाए जा रहे हैं? तो शाजापुर, अगरमालवा, नीमच में बनाए जा रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ आज कितने % नवीनीकरण स्रोत से एनर्जी प्राप्त होती है? 21%। 2030 तक हम कितने प्रतिशत नवीनीकरण स्रोत से ऊर्जा तैयार करेंगे? तो लगभग 40%। ठीक है, अगला है सोलर सिटी के रूप में किसे डेवलप किया जा रहा है? तो सांची को। सांची की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताओगे सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी। इसको वर्ल्ड हेरिटेज सूची यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1989 में शामिल किया गया। ठीक है, किससे संबंधित? बौद्ध विश्वविद्यालय कहां पर है? यहीं पे। ठीक है, चलिए, ग्रीन सिटी भी इसी को डेवलप किया जा। अगला मिंटो हॉल का जो है क्यों चर्चा में है? तो हाल ही में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कुशाभाऊ ठाकरे भवन। किसने बनवाया था? तो बेगम सुल्तान जहां ने बनवाया था। इसका नाम परिवर्तित किसने किया? तो लॉर्ड मिंटो ने किया। कब किया? तो 1909 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 1909 में। ठीक है, 1909 में। ये क्या था? तो ये मध्य प्रदेश का पुराना विधानसभा भवन था। लालिमा अभियान किससे संबंधित है? एनीमिया उन्मूलन से संबंधित है। क्यों चर्चा में है? हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है आयरन रक्त अल्पता सप्ताह मनाया जा रहा है एनीमिया के प्रति, जो है लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि खून की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए टेस्ट ट्यूब एनिमल बेबी कहां पर है? तो आप बताओगे भोपाल पर है। ठीक है, पहला कौन सा था? गरिमा कौन है? तो आप बताओगे भैंस का बच्चा है। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया। क्या है? तो यहाँ पे आप बताओगे IVF तकनीक के माध्यम से क्या करेंगे? हम जो है भ्रूण तैयार करेंगे, प्रजनन होगा। जहां एक गाय 8 से 10 जो है अपने जीवन काल में 10 बार जो है बच्चों को जन्म देती थी, अब वो 100 बार, कम से कम 100 बार जन्म दे सकेगी। विक्की डोनर मूवी का आप देख सकते हो। आपको पता होगा पहली जो IVF तकनीक से जो तैयार की गई थी बेबी लुइस ब्राउन थी। आपको पता होगा, लगभग 1970 के आसपास की बात है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, लेकिन लुइस ब्राउन ना पहला मानव बच्चा था। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से, जो मेल फीमेल दोनों के माध्यम से जो है भ्रूण तैयार किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न, हेरिटेज शराब किसके माध्यम से बनाई जाएगी? महुआ के माध्यम से। कौन सी सरकार? तो मध्य प्रदेश सरकार। क्या है, इससे क्या होगा? तो इससे जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनको लाइसेंस प्रक्रिया के माध्यम से शराब बिक्री की अनुमति होगी। ठीक है, हाल ही में जो हमारा सूक्ष्म लघु उद्यम विभाग है उसने किसके साथ जो है अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने के लिए और बेचने के लिए समझौता किया है? तो वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों से किया है। क्या होगा? इससे हमारे उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिक सकेंगे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और भी अन्य प्रश्न हैं, धीरे धीरे चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।